श्रद्धेय गुरुदेव, गुरु बनाना क्यों आवश्यक है? क्या बार बार गुरु बदलना जरूरी है? देखिए, संसार में दो प्रकार की विद्याएं होती हैं, बाह्य विद्या और अध्यात्म विद्या। भौतिक विद्या और अध्यात्म विद्या। जब भौतिक विद्या भी बिना किसी निर्देशन के, बिना किसी मार्गदर्शन के नहीं प्राप्त हो सकती, तो अध्यात्म विद्या का तो कुछ कहने ही नहीं। संसार में जितनी भी विद्याएं हैं, जितना भी क्षेत्र है, किसी न किसी मार्गदर्शन की अपेक्षा रखती हैं। जिस प्रकार संसार में माता पिता परिवर्तन नहीं किया जाता है, नहीं बदला जाता है, हमेशा से वो एक ही होते हैं और जीवन भर के लिए होते हैं, कभी वो पुराने नहीं होते, कभी बदले नहीं जाते। इसी प्रकार से जो सत्य गुरु है, सत्य पथ प्रदर्शक, उसका भी बदलाव नहीं किया जाना चाहिए और उसको भी नहीं बदला जाता है। पर यदि हमारे को अज्ञानतावश किसी को हमने मार्गदर्शक चुन लिया और पता चला बाद में कि जो हम जिसके लिए हमने मार्गदर्शक चुनाव किया उसमें वो योग्यता, वो क्षमता नहीं है, तो व्यक्ति को उसको परिवर्तन करने का अधिकार है। क्योंकि यदि हमें मालूम हुआ कि ये प्रकाश नहीं अंधकार है, हमें प्रकाश की आवश्यकता है, तो अंधकार का परिज्ञान होते ही, पता चलते ही उसको परिवर्तन करने में, छोड़ने में कोई दोष नहीं है, कोई बुराई नहीं है। किंतु सबसे पहली सतर्कता बरतना चाहिए कि हम जिसका मार्गदर्शन चुन रहे हैं, जिसको अपने जीवन की बारों हाथों में सौंप रहे हैं, उसकी हमें जानकारी होना चाहिए। कोई भी चीज़ हम संसार में देखते हैं कि बिना परीक्षा का सत्य सिद्ध नहीं होता। तो गुरु की परीक्षा तो नहीं, पर कुछ विशेषताओं को गुरु में चयन करना चाहिए, खोजना चाहिए। जिसको हम चाहते हैं वह विद्या उनके पास है भी कि नहीं है, फिर उसके अंदर उनका जीवन क्रियात्मक भी है कि नहीं है। फिर जहाँ जाकर के हमारी जिज्ञासाओं का समाधान न हो सके, जहाँ अशांति से शांति का पथ न मिल पाए, तो वहाँ समझिए कि हम चुनाव सही नहीं कर रहे। जिस प्रकार हम बाज़ार में जाते हैं सब्ज़ी लेने के लिए, तो सब्ज़ी को हर प्रकार से परीक्षा करते हैं, सही देख करके, ताज़ा देख करके घर लाते हैं, प्रयोग करते हैं, सड़ा गला को छोड़ देते हैं। ऐसे ही मिट्टी का पात्र लेने जाते हैं तो मिट्टी के पात्र को भी ठोकर मार करके हर प्रकार से देखते हैं कि कच्चा तो नहीं है, फूटा तो नहीं है, बेकार तो नहीं है, पानी रखने से गल तो नहीं जाएगा। इसी प्रकार से मार्गदर्शन के चुनाव में भी हमें सावधानी बरतना चाहिए। कहा गया है कि पानी पिए छान कर, गुरु करे जान कर। बिना गुरु को जाने समझे किसी को गुरु मान लेना और जिधर मर्जी उधर चल देना, ये मंजिल की प्राप्ति की कोई शर्त नहीं है। गुरु बदलना सफलता कोई शर्त नहीं है। इसी प्रकार से व्यक्ति को चाहिए कि हम जीवन में गुरु बनाने से पहले उसका हम परीक्षण करें, चुनाव करें, अच्छी प्रकार जाने, परखें, पड़ताल करें, तब हम किसी को मार्गदर्शन करें, मार्गदर्शन प्राप्त करें। भौतिक क्षेत्र में भी यदि केवल किताब से ज्ञान हो जाता, केवल दुकानों से जाकर के किताबें मिल करके विद्वान व्यक्ति बन जाता, तो सरकार को किसी शिक्षक के प्रति वेतन देने की, धन खर्चने की कोई आवश्यकता न होती। हर बच्चे किताब खरीदते दुकान से और बड़े बड़े विषय में परिपक्व हो जाते, परिपूर्ण हो जाते। किसी को कहीं कुछ सीखने की, पढ़ने की ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब भौतिक विद्या जो सामने है, प्रत्यक्ष है, दिखाई दे रहा, वो भी बिना किसी मार्गदर्शन के नहीं प्राप्त हो पाता, तो भौतिक विद्या के से अत्यंत क्लिष्ट, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत गहरी जो अध्यात्म विद्या है, वह बिना किसी पथ प्रदर्शक के कैसे तय की जाएगी, कैसे उसका निर्धारण हो, कैसे उसमें गमन होगा, कैसे गति होगी। इसीलिए हर समझदार को चाहिए कि पहले अपने को पात्र बनाए, अपनी पात्रता को विकसित करें। गुरु की परीक्षा करने की शिष्य में योग्यता नहीं हो सकती है, पर कुछ लक्षण हैं ऐसे जो शिष्य को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, गुरु में अंदर नैतिकता होनी चाहिए, क्रियात्मकता होनी चाहिए और हित की भावना होनी चाहिए। उसको बाहरी वाहवाही और जय जयकार से, भीड़ भड़का से दूर रहने की मानसिकता होनी चाहिए और थोपा नहीं जाना चाहिए। यदि गुरु शिष्य को ज़बरदस्ती शिक्षा दे रहा, ज़बरदस्ती शिष्यत्व प्रदान कर रहा, बिना रुचि को अपना रहा, तो इसका मतलब गुरु में कहीं न कहीं कमी है, कहीं न कहीं न्यूनता है। क्योंकि खट्टी दही को ही मीठा कह के बेचना पड़ता है।
यदि किसी को ज़बरदस्ती शिष्य बनाया जा रहा है, दीक्षा दिया जा रहा है, मंत्र दिया जा रहा है, भीड़ बढ़ाई जा रही है, तो इसका मतलब वहाँ शिष्य का कल्याण का उद्देश्य नहीं है, किंतु अपनी बिजनेस, व्यापार, भीड़ और संप्रदाय चलाने की मनोवृत्ति काम कर रही है। क्योंकि वहाँ तो कल्याण का उद्देश्य एकमात्र होना चाहिए। शिष्यो ही कोयो हितोपदेष्टा, शिष्यस्तु कोयो गुरु भक्तेव, गुरु ही कोयो हितोपदेष्टा, शिष्यस्तु कोयो गुरु भक्तेव। शिष्य कौन है? जो गुरु के शिक्षा में चलने वाला हो, और गुरु कौन है? जो हित के लिए शिष्य के कल्याण की शिक्षा देने वाला हो। और आज के समय में दोनों तरह खींचातानी हो रहा, दोनों तरफ शिष्टाचार के से परे व्यवहार हो रहा, और दोनों तरफ धोखेबाजी का सौदा हो रहा। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि सच्चा पथ प्रदर्शन का चुनाव करें, सच्चे मार्गदर्शक को ढूंढे, खोजे, प्राप्त करने का प्रयास करें। और सबसे बड़ा आवश्यकता है जिज्ञासा। जब तक हमारे चाहत न होगी जानने की, सीखने की, अपनाने की, पाने की, तब तक हमारा कल्याण कोई भी करने वाला नहीं है। कल्याण सिर्फ गुरु बनाने से और गुरु बन जाने से कभी किसी का नहीं हो सकता, न कभी हुआ है, न कभी होगा। जिज्ञासा जब तक हमारी नहीं होगी, जब तक हम शिष्य को, गुरु को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम गुरु को सम्मान नहीं करेंगे, जब तक हम गुरु की बातों का पालन नहीं करेंगे, तब तक हमारा कभी कल्याण किसी प्रकार से संभव नहीं है। क्योंकि केवल गुरु या केवल परमात्मा व्यक्ति का उद्धार करते हो, ऐसी बात नहीं है। शिष्य भी है, गुरु भी हैं और परमात्मा भी हैं, फिर भी संसार दुखों से घिरा हुआ है, परेशान है, उसका उद्धार नहीं हुआ। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि गुरु का सम्मान शिष्य ने नहीं किया, गुरु की बातों का पालन भी शिष्य ने नहीं किया, गुरु को हृदय से स्वीकार भी शिष्य ने नहीं किया। जब बातों में नहीं चलेगा तो कल्याण उसका संभव नहीं है, कल्याण हो नहीं सकता। इसीलिए शिष्य को भी चाहिए गुरु की आज्ञा का पालन करे, उनकी बातों को महत्व दे, उनको सबसे प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण माने। क्योंकि जो सामने वाले गुरु का सम्मान नहीं कर सकता है, जो प्रत्यक्ष दिखने वाले का आदर नहीं कर सकता है, जो सामने बोलने वाले की बात को नहीं मान सकता, और न देखने वाले, न बोलने वाले, न सुनने वाले, न समझ में आने वाले भगवान की बात तो कैसे मानेगा। जो इस लोक में ही अपरिपक्वता का परिचय दे रहा है, इस लोक में ही जो प्रामाणिकता नहीं साबित कर पा रहा, वो परलोक में कर क्या प्रामाणिकता को प्रकाशित करेगा, क्या वो परमात्मा को समझ और जान पाएगा। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि गुरु बार बार न बनाए, बार बार न बदले, और बार बार नौका बदलने से यात्रा पार होने का, नदी पार होने की आशा और परिकल्पना न करे, किंतु एक ही नाव में बैठे, सही नाव में बैठे, सही केवट के सहारे बैठे और सावधानी के साथ, सजगता के साथ यात्रा करे तो भव सागर पार हो सकता है, नदी के उस पार जा सकता है। इसी प्रकार से एक ही बार गुरु बनाए, सही गुरु को बनाए, जिसमें चरित्र भी हो, आध्यात्मिकता भी हो और क्रियात्मकता भी हो, जो कहता हो करता भी हो, जो स्वयं भगवान का आशिक हो, भगवान के पथ का अनुभव करने वाला हो, वही शिष्य के पथ पर दर्शन कर सकता है, भगवान के प्रति निष्ठावान बना सकता है, भगवान में श्रद्धा विश्वास को, लगन को पैदा कर सकता है। जो अर्ध नास्तिकता का शिकार है, जिसके लिए भौतिकता ही जीवन की प्रधानता है, कि भौतिकता कोई महत्वता है, अध्यात्म से कोसों दूर है, उससे दीक्षा लेने से भी डरना चाहिए, बचना चाहिए, और शिष्यों को अपना समय और शक्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए। सच्चा जो गुरु होगा वो अपने तक बात करके कभी नहीं रखेगा, किंतु शिष्य को कहेगा कि जहाँ भी सत्य जानकारी मिलती हो वहाँ जा करके ज्ञान को बढ़ाने में कोई बुराई नहीं, किंतु आज्ञा का पालन एक का होना चाहिए। जैसे 10 पिता नहीं हो सकते हैं, 10 माता नहीं हो सकती है, वैसे 10 गुरु भी नहीं हो सकते हैं। और अध्यात्म में तो एक गुरु पर्याप्त है, फिर उसका पथ प्रदर्शक, उसके निष्ठा, उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा ही बन जाती है। जब हमारे भीतर सच्ची भूख होती है, सच्ची चाहत होती है, सच्ची श्रद्धा होती है, तो परमात्मा उनको सहायक बन जाता है, उसमें मददगार बन जाता है। और गुरु को हमें ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु स्वयं ही हमारे को ढूंढ करके हमारे पथ प्रदर्शन करके सामने आ जाते हैं। पर ये बात तब होती है जब हम पात्रता विकसित कर लेते हैं, जब हम लायक बन जाते हैं, योग्य बन जाते हैं, सक्षम बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, जिज्ञासु बन जाते हैं, तो पथ प्रदर्शक भी हमारे सामने आकर के हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हो जाता है। इसमें परमात्मा की कृपा भी प्राप्त होती है। तो हमारे भीतर सच्ची चाहत होनी चाहिए, सच्चा भूख होना चाहिए, सच्ची इच्छा होनी चाहिए, तभी हम सफल हो पाते हैं। और जहाँ मनमाना जब पथ में चलते हैं, अपने तरफ से नमक मसाला मिर्च मिला के मनमाना बातों को अपनाते हैं, तो न हमारा लोक बनता है, न परलोक बनता है, न इधर के होते हैं न उधर के होते हैं। हमारा जीवन की घड़ियाँ बीत जाती है और हमारा सपना अधूरा का अधूरा रह जाता है। इति ओम।